जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूं और आज हम यूपी बोर्ड प्रयागराज बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी विषय के माध्यम से हिंदी काव्य सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति उनके विचारों को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं इसके काव्य को। लिखा, तुम मासहीन तुम रक्तहीन हे अस्तिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसके कठिन शब्दार्थों को जानते हैं। तो इसमें लिखा तुम मासहीन, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे मासहीन। मासहीन का अर्थ होता है जिसके शरीर पर मांस ना हो। मांसहीन अर्थात जिसके शरीर पर मांस ना हो। तुम रक्तहीन अर्थात खून की कमी जिस व्यक्ति को हो। और आगे लिखा अस्थिशेष, एक शब्द आया है मित्रों अस्थिशेष। तो अस्थिशेष का मतलब होता है कि जिसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही शेष हों, अर्थात काय व्यक्ति। आगे लिखा है तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, अस्थिहीन हो गया। और आगे लिखा है कि तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तो अर्थात प्रबुद्ध प्राणी, शुद्ध शुद्ध हो गया बुद्ध। और लिखा हे चिर पुराण हे चिर नवीन, क्या लिखा हे चिर पुराण हे चिर नवीन। चिर पुराण अर्थात परंपरागत, चिर पुराण का आशय क्या होगा, परंपरागत संस्कृति के पोषक। हे चिर नवीन अर्थात सदैव नई संस्कृति के प्रतीक। चिर नवीन अर्थात नई संस्कृति के प्रतीक। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भाव शून्य लीन, लिखा कि जिसमें असार भाव शून्य लीन। असार अर्थात सारहीन, अर्थात क्या कहलाता है असार, सारहीन। शून्य आप जानते हैं आकाश कहलाता है। आधार अमर होगी जिस पर। तो चलिए और देखते हैं आगे। भावी संस्कृति समासीन, तो भाव लिखा है संसार। एक शब्द हम और देखेंगे इसमें, क्या लिखा है भाव शून्य, भाव अर्थात संसार, भावी अर्थात भविष्य की, भावी क्या होता है भविष्य की, समासीन अर्थात पुनः प्रतिष्ठा। समासीन क्या कहलाएगा, पुनः प्रतिष्ठा। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए हो। आप क्या हैं, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। तो पंत जी कहते हैं महात्मा बापू को संबोधित करते हुए, नमन करते हुए कि हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है, तुम अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, ऐसा लग रहा है कि हड्डियां ही नहीं हैं। तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम पवित्रता से और उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। लिखा हे चोर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भाव शून्य लीन। आगे लिखा है कि हे आदर्श पुरुष, तुमने जीवन की संपूर्णता झलकती है जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार से पंत जी ने बापू के प्रति लिखा है। तो आगे देखते हैं अगली पंक्तियों को। तुम मांसहीन, लिखा कि तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का प्रसाधन। इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। तो चलिए मित्रों सर्वप्रथम अब हम इसको जानते हैं, इसके कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तो इसमें कठिन शब्दार्थों को एक लिखा है कि शब्द आया है कि निर्मित, निर्मित का अर्थ क्या होता है, बना हुआ। क्या लिखा है मित्रों, निर्मित, निर्मित का अर्थ क्या होता है, बना हुआ। नवयुग अर्थात नया युग, तन अर्थात शरीर, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग। आगे लिखा है नवयुग, एक शब्द आया है नवयुग अर्थात आधुनिक समय, निस्व अर्थात निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। हे विश्व भोग का वर साधन, वर अर्थात श्रेष्ठ, वर क्या कहलाता है, श्रेष्ठ।
आगे लिखा है, इस भस्म काम तन की रज से। भस्म अर्थात काम वासनाओं को भस्म करके, भस्म काम अर्थात काम वासनाओं को भस्म करना। एक शब्द और आया है, तन जो कहलाता है शरीर, रज जो कहलाती है धूल, जगपूर्ण काम नव जग जीवन, जग अर्थात संसार। और एक शब्द और आगे देखेंगे हम, बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। तो ताना बाना कपड़े बुनने के क्रम में लंबाई व चौड़ाई में प्रयोग किए जाने वाले धागे, ये कहलाते हैं ताना बाना। तो चलिए अब हम इसके आशय को समझते हैं। तो व्याख्या करते हुए पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम नवयुग के आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में तुम्हारे सा आदर्शों का अमूल्य योगदान है। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा, अर्थात अपनाएगा और मानेगा। जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा। जगपूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के तानव बानों से मानवपन। अर्थात संपूर्ण जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब हम अगले चैप्टर को देखते हैं। लिखा है, सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। आगे और लिखा है, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज, पष्टा का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो चलिए सर्वप्रथम हम तीसरे चैप्टर के कठिन शब्दार्थों को देखते हैं मित्रों, जो निम्न प्रकार हैं। तो इसमें लिखा है, सुख भोग खोजने आते सब। तो चलिए, लिखा कि पहली बात एक शब्द आया है कि पुतला। क्या आया है कि सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन। पुतला अर्थात मिट्टी, जन अर्थात लोग, तुम आत्मा के मन के मनोज। मनोज अर्थात कामदेव। मनोज कौन कहलाते हैं? कामदेव। और पुतला अर्थात मिट्टी कह सकते हैं, या कागज आदि से बनाया जाता है जो आकृति, उसको हम पुतला कह सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं अगली पंक्तियों के माध्यम से। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज, पष्टा का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो जड़ता अर्थात मूर्खता। जड़ता क्या कहलाती है मित्रों? जड़ता को हम कहेंगे मूर्खता। स्पर्धा एक शब्द आया है, स्पर्धा जो कहलाती है प्रतियोगिता। नम्र ओज एक शब्द आया है, नम्र ओज। तो नम्र ओज को हम कह सकते हैं कोमल कांति। पंकज कीचड़ में खिलने वाला अर्थात कमल। पंख कहलाता है कीचड़, और जा से होता है जन्मा, अर्थात जो कीचड़ में जन्मा हो। क्या जन्मा होता है कीचड़ में? अर्थात पंकज कमल। सरोज अर्थात सरोवर में खिलने वाला कमल। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को, कि प्रस्तुत पंक्तियों के या पद्यांश के माध्यम से कविपंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही होता है। वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में पुनः मिल जाता है। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारी मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी, तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। अपने मानव की अकर्मण्यता, हिंसा एवं प्रतिद्वंद्विता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा, आत्मिक शक्ति अर्थात मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है आपने। हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। ये आपका समाज के लिए अविस्मरणीय योगदान है। तो चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ,
तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्त। तो चलिए अब हम इस पैराग्राफ के कठिन शब्दार्थों को देखते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। लिखा है, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। तो एक शब्द आया है इसमें मित्रों, बंदी गृह। क्या आया है? बंदी गृह। जैसे हम कह सकते हैं कारा को, कारावास को क्या कह सकते हैं? बंदी गृह कह सकते हैं। कारावास, बंदी गृह, जग अर्थात संसार, विमुक्ति अर्थात मुक्ति या स्वतंत्रता, विद्वेष अर्थात ईर्ष्या, घृणा अर्थात जलन, और एक शब्द आया दुर्जय, जिसे आसानी से जीता ना जा सके, युक्ति अर्थात उपाय, श्रम प्रसूति, लिखा वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ। तो एक शब्द और देखते हैं हम, कृतार्थ। कृतार्थ, तारना, श्रम प्रसूति। श्रम प्रसूति क्या कहलाता है? परिश्रम के द्वारा उत्पन्न विचार। तुमने विचार परिणीत उक्ति। उक्ति आया है एक शब्द मित्रों, क्या आया है? उक्ति आया है। आगे देखते हैं हम, परिणीत। परिणीत को क्या कहेंगे? परिवर्तित। विश्वानुरक्त, एक शब्द आया विश्वानुरक्त, संसार से प्रेम रखने वाला विश्वानुरक्त कहलाता है। अनासक्त यानी आसक्ति रहित। अनासक्त क्या कहलाएगा? आसक्ति रहित। और सर्वस्व अर्थात संपूर्ण। तो चलिए निम्न पंक्तियों के आशय को समझते हैं। तो व्याख्या करते हुए पंत जी राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाश्विक शक्ति के कारागृह में कैद होकर त्राहि त्राहि पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। प्रेम से घृणा, द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता। तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा। अर्थात तुम कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले, प्रेम रखने वाले, हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। तो चलिए मित्रों अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, लिखा उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्प्र आह्लाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। तो चलिए अब इसमें भी मित्रों कठिन शब्दार्थों को देखेंगे हम। तो इसमें लिखा है, एक शब्द आया है उर अर्थात हृदय। और क्या कहलाता आप जानते होंगे, हृदय। चरखा तो आप जानते ही हैं। कात सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात बहुत बारीकी से, काटना अर्थात कुतरना। विषय जनित अर्थात वासना से उत्पन्न। विषय जनित क्या कहलाएगा? वासना से उत्पन्न। विषाद दुख या पीड़ा या वेदना भी हम कह सकते हैं। गगन अर्थात आकाश, जग संसार, गुंजित गुंजायमान करना। भर तुमने आत्मा का निनाद, निनाद अर्थात संगीतमय गूंज। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, खद्दर अर्थात खादी। नवजीवन आशा स्प्रे आह्लाद, स्प्रे आह्लाद इच्छा और प्रफुल्लता। मानवीय कला के सूत्रधार, मानवीय अर्थात मनुष्य की, सूत्रधार अर्थात निर्माता। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हर लिया अर्थात दूर कर दिया, प्रवाद अर्थात चुनौती। तो चलिए देखते हैं इसके आशय को। तो व्याख्या करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि कवि गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व न देकर, तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी है, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासनाजन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ
खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशा और उल्लास का रंग भर दिया। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया, अर्थात शिलाखंड किया गया या नींव रखी गई। हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासनाजन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत अर्थात लगे रहने का संदेश भी दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। साम्राज्यवाद था कंसबंदनी, मानवता पशु बल आक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, लिखा कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। तो चलिए इसमें भी कठिन शब्दार्थों को जानते हैं मित्रों। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे, इसमें लिखा है कि साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, बंदनी अर्थात कैद, बंदनी क्या कहलाएगा, बंदनी कहलाएगा कैद। तो चलिए आगे देखते हैं, और लिखा है मानवता पशुबल आक्रांत, तो पशुबल आक्रांत अर्थात पार्श्विक शक्ति से पीड़ित, पशुबल आक्रांत क्या कहलाता है, अर्थात पार्श्विक यानी कि पशु की शक्ति से पीड़ित। श्रृंखला दास्ता, तो श्रृंखला कहलाती है कड़ी, और दास्ता कहलाती है परतंत्रता या गुलामी। तो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें। और प्रहरी बहु, तो प्रहरी क्या कहलाते हैं, पहरेदार, बहु माने अधिक। आगे लिखा निर्मम, निर्मम का मतलब होता है निर्दयी। शासन पद शक्ति भ्रांत, भ्रांत अर्थात भ्रम में पड़ा हुआ। दिव्य अर्थात विराट, कारागृह अर्थात जेल या बंदी गृह, मानव आत्मा को मुक्त कांत, मानव आत्मा को मुक्त कांत। और एक शब्द आया दिव्य, दिव्य क्या कहलाता है, विराट, अलौकिक कह सकते हैं हम इसको, कांत सुंदर, कांत क्या कहलाता है, सुंदर। जन शोषण की बढ़ती यमुना, जन शोषण अर्थात जनता पर किया जाने वाला अत्याचार कहलाता है जन शोषण। नत अर्थात नीचा, प्रणत अर्थात विनीत या झुकी हुई। तो चलिए अब इसके आशय को समझते हैं मित्रों, जो निम्न प्रकार है। लिखा साम्राज्यवाद था कंसबंदनी, तो व्याख्या करते हुए पंत राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया गया था, मानो वह बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ की जनता विदेशी पार्श्विक शक्तियों से पीड़ित थी। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में अर्थात अहंकार में भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे, बावजूद इसके देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया। भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और वश में किया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अर्थात हे बापू, आपके समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा था। गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उसकी एक न चली थी, और अंततः बापू के प्रयासों से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। तत्पश्चात हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं अगली कड़ी को। कारा थी संस्कृति विगत भित्त, बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी, जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त परुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना निरंत जयति सत्य माँ भई, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो इस प्रकार से मित्रों इसका हुआ जा। तो चलिए इसमें भी कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। कारा अर्थात कैद, कारागृह क्या कहलाता है, कारा अर्थात कारावास या कैद, चाहे बंदी कह सकते हैं। विगत अर्थात पिछली या बीती हुई, भित्ति अर्थात दीवार, बहुधर्म जातिगत रूप नाम, धर्म जानते ही हैं आप, जाति जानते हैं। और आगे लिखा भू अर्थात धरती या पृथ्वी या भूमि, विभक्त अर्थात बटी हुई, मूढ़ अर्थात विवेकहीन,
मूढ़ क्या कहलाता है? विवेकहीन या जड़ बुद्धि। प्रकृति, काम अर्थात प्रकृति का इच्छानुसार संचालन। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, आए तुम मुक्त पुरुष कहने। मिथ्या अर्थात झूठा, मिथ्या क्या कहलाता है? झूठा। जड़बंधन, सांसारिक संबंध। और सत्यराम, ये तो आप जानते ही हैं। आगे लिखा नानरथ अर्थात असत्य, नानरथ अर्थात असत्य या झूठ। जयति अर्थात जीत या विजय। माँ अर्थात मत। भय अर्थात भयभीत। तो चलिए सर्वप्रथम अब हम इसके आशय को भी समझते हैं। तो लिखा है मित्रों कि प्रस्तुत काव्य की व्याख्या करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी अर्थात गुलाम थी या कैद थी। यहाँ के लोग धर्म, जाति, अर्थ, शिक्षा, रूप, ख्याति आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे अर्थात यहाँ का सामान्य जनजीवन ही कैद था, बंदी था। यहाँ की धरती क्षेत्रीयता, भाषावाद जैसे कई आधारों पर बटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक को प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते थे, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश अर्थात मार झेलने वाले भारतीयों के लिए उद्धारक अर्थात बंधन मुक्त कराने वाले बनकर आने वाले हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया है कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे वाले हैं। ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। असत्य की नहीं वरन सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। अतः डर को त्याग दो। ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले हे पुरुष बापू, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।